नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। कांतारा चैप्टर 1 ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने लोगों को अपना दीवाना बना लिया है। तो आइए ऐसे में जानते हैं फिल्म की कुछ खास बातें। पंजुर्ली देवता दक्षिण भारत में लोक विश्वास और परंपरा का एक अहम हिस्सा है। कांतारा फिल्म में दिखाया गया पंजुर्ली देवता दक्षिण भारत के तुल्लु क्षेत्र में लोक धार्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। भूत प्रथा, कोला नृत्य और पारंपरिक उत्सवों में इसे प्रमुख स्थान प्राप्त है। पंजुर्ली को अक्सर वीरता, न्याय और प्रकृति की शक्ति से जोड़ा जाता है और इसे भगवान विष्णु के वराह अवतार का रूप माना जाता है। यह देवता विशेषकर भूत कोला नामक अनुष्ठान में पूजनीय है, जहां ग्रामीण समुदाय उसकी कृपा और संरक्षण के लिए विधि रीति रिवाजों का पालन करते हैं। कांतारा फिल्म में दिखाई गई पंजुर्ली की कहानी वाकई में दिल को छूने वाली है। तो आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ज्यादातर दर्शकों को फिल्म के ये पात्र काल्पनिक लग सकते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी उत्पत्ति तटीय कर्नाटक की तुरुनाड़ी परंपरा से हुई है, जो 5000 साल से ज्यादा पुरानी है। स्थानीय लोग इसे भूत पूजा भी कहते हैं। हालांकि इसका संबंध भूत या बुरी आत्माओं से बिल्कुल भी नहीं है। कांतारा में दिखाए गए पंजुर्ली और गुलेगा दोनों संरक्षक आत्माएं हैं, जो जंगलों, गांवों और परिवारों से ताल्लुक रखती है। ये दोनों उन्हीं की रक्षा करते हैं जो प्रकृति का सम्मान और न्याय का पालन करते हैं, और फिल्म में पंजुर्ली और गुलेगा की कहानियां उसी सदियों पुरानी परंपरा को दर्शकों के सामने पेश करती है। कांतारा फिल्म में दिखाई गई पंजुर्ली की कहानी वाकई में दिल को छू जाने वाली है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत पर एक जंगली सूअर की मौत के बाद उसका बच्चा अनाथ हो जाता है। तब देवी पार्वती ने करुणामयी भावना से भरकर उस बच्चे को गोद ले लिया और उसे अपना बना लिया। भगवान शिव को जब यह बात पता चले तो वह क्रोध से भर उठे और अपने पवित्र निवास में सूअर को देखकर उसे पृथ्वी पर निर्वासित कर दिया। लेकिन वो सूअर का बच्चा पहले से ही पार्वती माता के प्रेम से पंजुर्ली में बदल चुका था, जो जंगलों और प्राकृतिक जगत का स्वर्गीय रक्षक भी है। जो लोग वनों और प्रकृति का सम्मान करते हैं, उन्हें पंजुर्ली का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पंजुर्ली का जन्म प्रेम से, जबकि गुलेगा का जन्म गुस्से से हुआ था। गुलेगा की उत्पत्ति ब्रह्मांडीय विनाश के दौरान भगवान शिव द्वारा फेंके गए एक पत्थर से हुई थी। गुलेगा ईश्वरीय प्रतिशोध और न्याय का अवतार माना जाता है। पौराणिक कथाओं में गुलेगा को खुद भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया था कि जहां भी अन्याय होगा वहां तुम प्रकट होंगे। गुलेगा और पंजुर्ली दोनों ही आत्माएं एक साथ मिलकर संतुलन बनाती हैं। जहां पंजुर्ली जमीन की रक्षा करती है, वहीं गुलेगा लोगों के न्याय को सुनिश्चित करने का काम करती है। कांतारा ने दुनिया भर के दर्शकों को भूत पूजा से परिचित कराने का बेहतरीन काम किया है। फिल्म के द्वारा लोगों ने एक ऐसी परंपरा के बारे में जाना जो आधुनिक जीवन से धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पर है। फिल्म में पंजुर्ली और गुलेगा को एक साथ कार्य करते देखना जितना मनोरंजक है, उतना ही प्राचीन परंपरा की महत्वता भी, जो आज भी जीवंत इतिहास की झलक पेश करती है। ऐसे में जब अगली बार कांतारा फिल्म देखें तो इस बात को याद रखें कि आप उन देवताओं को देख रहे हैं जो हजारों वर्षों से आपके बीच में है और अभी भी निगरानी और सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। फिल्म कांतारा ने इन देवताओं को लोक कथा और आधुनिक दृष्टि से जोड़ा। यह दिखाता है कि कैसे लोक विश्वास, संस्कृति और पौराणिक कथाएं आज भी ग्रामीण जीवन, फसल और प्राकृतिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। पंजुर्ली और गुलिगा न केवल लोक भूत है, बल्कि भगवान विष्णु, शिव और पार्वती से जुड़े पौराणिक कथाओं के जीवंत प्रतीक भी है। माना जाता है कि उनकी पूजा और भूत कोला अनुष्ठान ग्रामीण जीवन में सुरक्षा, न्याय और समृद्धि का संदेश देते हैं। खास खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।